आप सभी को चैनल में हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो आपका 22,000 से ज़्यादा पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, उसका नया सिलेबस जो है जारी कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी का जो सोशल साइंस का जो आपका सब्जेक्ट कोड 9 है टीजीटी का, उसका हम लोग कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कौन कौन सा बुक लिस्ट आपको फॉलो करना है, ताकि आपको जो है कम समय में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और जितने भी टॉपिक आपका सिलेबस में दिया हुआ है, उसका एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ एनसीईआरटी चैप्टर मैपिंग भी दिया गया है, ताकि जब आप सिलेबस को कंप्लीट करें तो कौन सा चैप्टर किस टॉपिक का कौन सा चैप्टर कौन सा एनसीईआरटी किताब में है, ये आपको आसानी से जानकारी मिल जाए। तो यूपी टीजीटी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, जब आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे और जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट को हल करना है सोशल साइंस के अंतर्गत। यानी कि अगर आप चाहें तो हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी का क्वेश्चन को सेट कर सकते हैं, या पॉलिटी और हिस्ट्री को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो 4 सब्जेक्ट हैं उनमें से 2 ही सब्जेक्ट पर आपको क्या करना है, फोकस करना है और उसी का एग्ज़ाम देना है, उसी का तैयारी करना है। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका, भूगोल का, यानी कि ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी का सिलेबस को आप देखेंगे तो इस टाइप का सिलेबस दिया हुआ है। पहले ही लिखा हुआ है कि सौरमंडल की उत्पत्ति, सौरमंडल में आकृति व गति, या सूर्य व चंद्र ग्रहण। तो ये सारे टॉपिक जो आता है ना, ये एक टॉपिक बन जाता है सौरमंडल और पृथ्वी का। ये आपको जो सिलेबस दिया हुआ ऑफिशियल, उसमें ये नहीं लिखा हुआ, उसमें डिटेल्स वाला पार्ट लिखा हुआ है। ये तो आपको हम एडिट करके और एनालाइज करके बना दिया है कि हाँ, ये एक टॉपिक हो गया आपका सौरमंडल एवं पृथ्वी। और इसके अंतर्गत ये सारे टॉपिक आपको सब टॉपिक क्लियर करना है। अब ये सारे सब टॉपिक को आप क्लियर कैसे करेंगे, कहाँ से मिलेगा आपको? तो आप सबसे बेस्ट बुक के रूप में एनसीईआरटी को मान सकते हैं। एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनता है और यूपी बोर्ड का जो आपका सोशल साइंस का किताब है, इन सारी चीज़ों को मिला करके बनाया गया है। तो अगर आप एनसीईआरटी में क्लास 6 के जो पुराना वाला किताब है, उसमें अगर आप जाएंगे तो जो पहला चैप्टर है, दूसरा है और तीसरा है, इन तीनों चैप्टर से ये जितने भी आपको दिख रहा है यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ सब टॉपिक, जैसे कि इंटरनेशनल डेडलाइन हो गया, जो टाइम के बारे में है, ग्लोब के बारे में है, देशांतर के बारे में है, अक्षांश के बारे में है, ये आपको मिल जाएगा। फिर और डिटेल में अगर आपको जानना है और डिटेल वे में पढ़ना है, तो फिर आपको कहाँ जाना है, क्लास 11 का जो पतली वाला किताब आता है, जो आपका फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का, उसका चैप्टर 2 में जाएंगे तो ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये सारे टॉपिक को एक बार आप थ्रूली एनसीईआरटी में पढ़ लिए और उसका क्या बना सकते हैं, आप नोट्स उसका बना सकते हैं। या आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको जो है सोशल साइंस टीजीटी का नोट्स देखने को मिल जाएगा। कल से ये लाइव हो जाएगा, नोट्स आपको बना, एक चैप्टर का बन चुका है एक टॉपिक का। कल से उसका क्लास भी आपको करा दिया जाएगा और फिर उस नोट्स को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम नैनो एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। उसी टाइप से अगर आप भूगोल में जाएंगे तो आपको नेक्स्ट सब टॉपिक देखने को मिलेगा, चट्टान, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सारी चीज़ों को आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा एग्जाम नोन एप्लीकेशन में, ये आपका दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। और ये सारे नोट्स जो बनाया जाएगा, इसका जो रेफरेंस मटेरियल होगा वो होगा आपका एनसीईआरटी, सबसे पुराना, सबसे पहला एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के साथ साथ जो स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है, जो कि आपका पीएससी के एग्ज़ाम में फॉलो होता है, जितने भी सब्जेक्ट का, जैसे इतिहास का स्पेक्ट्रम आता है, भूगोल में बहुत सारी किताब आता है, महेश बर्नवाल, ये सब, ये सारे बुक्स के भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको नोट्स में ऐड ऑन देखने को मिलेगा। तो ये सारे टॉपिक एक, ये सब टॉपिक एक टॉपिक बन जाता है आपका स्थल मंडल का, यानी कि लिथोस्फियर का। और ये सारे कहाँ से आपको फॉलो करना है, क्लास 11th का फिजिकल जियोग्राफी आप जाएंगे, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। उसी टाइप से क्लास 11 का प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आप जाएंगे तो चैप्टर 5 में आपको ये सारे टॉपिक देखने को मिलेगा। तो ये सारे टॉपिक आपको एक टॉपिक से क्लियर हो जाएगा, नाम क्या है आपका, स्थल मंडल। फिर आपका नेक्स्ट जो सिलेबस का पार्ट आता है ज्योग्राफी के अंतर्गत, वहाँ पर आपका संगठन व संरचना, सूर्य ताप हो गया, तापमान वितरण हो गया, मौसम मानचित्र, ये सारे आपका एटमॉस्फेरिक साइंस नाम का टॉपिक से क्लियर हो जाएगा। और इसके लिए भी क्लास 11th का जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला किताब है, जिसका चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 से मिल जाएगा। ये सारे नोट्स आपको बनाया जाएगा, हर एक सब टॉपिक का नोट्स आपको देखने को मिलेगा चैनल में। फिर
सॉरी, फिर आपको जलमंडल जाना है और यहाँ से आपको महासागरीय उच्चावच हो गया, तापमान हो गया, महासागरीय धाराएँ हो गया, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्वार भाटा हो गया। ये सारे टॉपिक आपको ये सारे ये सारे चैप्टर से कवर हो जाएगा आपका। उसी टाइप से अगर आप जाएंगे तो फिर आपको ज्योग्राफी के और भी जितने भी टॉपिक्स है जो कि आपका कवर होगा ह्यूमन ज्योग्राफी एंड सेटलमेंट से, तो ये सारे भी आपको क्लास 12 का जो एनसीईआरटी वाला किताब है, जो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का मानव भूगोल वाला, वहाँ से चैप्टर 1 से ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है। सेम आपको फिर वहाँ से दिया हुआ है जनसंख्या वृद्धि व वितरण, काकेसियस, ये सारे विषय की आदिम जनजातियाँ, ये सारे आपको कवर होगा ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 से। तो फिर उसी टाइप से आप जाएंगे तो भूगोल में आपको मिलेगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल, जहाँ पर प्रमुख फसलें हो गया, संसाधन हो गया, व्यापार हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। और ये सिलेबस आपको कहाँ मिल जाएगा, इसको टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ताकि बार बार आपको खोजना ना पड़े कौन सा चैप्टर कहाँ मिलेगा, और आप सिलेबस को ईजिली क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। फिर आपका भारत का भूगोल भी पढ़ना है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये भी कहाँ कहाँ से क्लियर होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो ये सारे टॉपिक है आपका भारत के भूगोल में। तो ज्योग्राफी वाला पार्ट आपको समझ में आ गया। अब अगर हम लोग इतिहास वाला पार्ट की बात करें तो इसमें आपको 4 भाग में आपको इतिहास को बांटा गया है। एक है आपका प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में आपको क्या क्या पढ़ना है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण युग की क्या क्या विशेषताएं रही है। और ये सारे आपको कहाँ से कवर होगा, क्लास 6 का जो आवर पास्ट हमारे अतीत वाला किताब है उसका चैप्टर नंबर 2 पर आप जाएंगे। और क्लास 11th का जो किताब है, जो थीम्स इन एंशिएंट हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का, वहाँ से ये सारे टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल से, और ये भी कवर करना है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 से और चैप्टर नंबर 4 से, और इसका एडवांस वाला फॉर्म में आपको नोट्स में देखने को मिलेगा। फिर आपका मौर्यन एम्पायर, धार्मिक आंदोलन जितने भी हुआ, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है, जिसमें जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, शैव धर्म हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में, ये टॉपिक आपको देखते हुए चलना है। फिर मध्यकालीन भारत में आप आएंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको सिलेबस में दिया हुआ है, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा हुआ है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी था और जो बाजार पॉलिसी था, मार्केट सिस्टम था, उसके बारे में आपको जानना है। और ये भी आपको कवर होगा एनसीईआरटी के क्लास 7 से और क्लास 12 का जो थीम है 5 और 6, वहाँ से आपको देखना है। फिर मुगल्स के बारे में पढ़ना है आपको। फिर अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे तो 1857 का रिवोल्ट है जो आपको कवर करना है। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन वाला, ये सारा टॉपिक सबसे बढ़िया आपका स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, वहाँ से अगर कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो ये टॉपिक भी आपको बढ़िया से यहाँ पर करना है। फिर इकोनॉमिक्स में आप जाएंगे तो इकोनॉमिक्स में आपको आर्थिक सिद्धांत एवं कीमत निर्धारण के अंतर्गत ये सारे टॉपिक मिलेगा, परिभाषा, मांग का नियम, लोच का नियम, तटस्थता, उपभोक्ता संतुलन। और ये भी आपको कहाँ से करना है, क्लास 12 का एनसीईआरटी से करना है। चैप्टर 1 जो है वो चैप्टर 2 जो है, वहाँ से ये दोनों टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। फिर माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एकाधिकार से पूछा जाता है, ये सब भी आपको क्लास 12 का जो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला किताब है चैप्टर 3 से आपको करना है। फिर वितरण का सिद्धांत भी आपको क्लास 12 के किताब से आपको कंप्लीट करना है। फिर आपको टॉपिक में आएगा मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जहाँ आपको मुद्रा परिमाण सिद्धांत हो गया, मुद्रास्फीति के बारे में हो गया, वाणिज्यिक व केंद्रीय बैंक का क्या कार्य है, IMF, IBRD, WTO, ये सारे के बारे में आपको जो है तैयार करना है सिलेबस में, नोट्स से बढ़िया से तैयार करना है, ताकि आपका एक ही बार में नोट्स भी बन जाए और आप बार बार उसको रिवीजन कर पाए। इसी टाइप से सिविक्स में भी है, पॉलिटिकल साइंस में है, कहाँ से कौन सा चैप्टर आपको कवर करना है, ये सारे यहाँ पर दे दिया गया है। तो ये सारे को आप, वीडियो लंबा बन जाएगा अगर बनाते जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ को बताते कहाँ से दिख रहा है, क्योंकि PDF में आपको दे दिया गया है। तो PDF को आप कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा तो हम बता देते हैं आपको। तो एग्जाम नैनो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, या आपको लिंक भी दे दिया गया है कहाँ पर, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाएंगे तो वहाँ से ये PDF आपको मिल जाएगा। और जो नोट्स है, नोट्स आपको दिखा देते हैं कि नोट्स का फॉर्मेट किस प्रकार से होगा, ताकि आपको जो है बढ़िया समझ में आ जाए सारे चीज़। जैसे ये नोट्स आपका सोलर सिस्टम का जो पहला वाला चैप्टर है उसी का पहला वाला जो है जियोग्राफी का, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे नोट्स इस फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा, ताकि आपको हर एक चीज़ बहुत ही बढ़िया से समझ में आए,
आप देख पा रहे होंगे नोट्स को अगर आप प्रिंट आउट भी निकालेंगे तो हर एक चीज़ को बहुत ही बढ़िया से एनसीईआरटी से उठाया गया है। जो बार बार एनसीईआरटी पढ़कर आपको टाइम बर्बाद होता है, अगर आप एक बार पढ़ लिए हैं तो सेकंड बार आपको क्या होता है उसको रिवीजन करना होता है। हर एक चीज़ का छोटा सा एनालिसिस भी दे दिया गया है। जैसे यहाँ पर लैपलेस का नेबुलर हाइपोथेसिस क्या होता है, डायग्राम बना दिया गया है, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको आसानी से क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। साथ ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर दिया गया है, बोल्ड कर दिया गया है, ताकि आप बार बार इसको जो है आपके नज़र में जाए और ये आपके दिमाग में बार बार रहे। उसी टाइप से आपको समारी टेबल, जैसे यहाँ डायग्राम दे दिया गया है पूरा का पूरा। फिर आपको समारी टेबल भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आंतरिक ग्रह और जो वाह्य ग्रह होती है कौन कौन सी होती है, क्या क्या अंतर होती है दोनों में, तो एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पर बना दिया गया है, ताकि डीप क्वेश्चन भी पूछे तो आप आसानी से आंसर कर पाए। फिर यहाँ पर कुछ थ्योरी के बारे में पूछा ही जाता है कुछ एग्जाम में, तो थ्योरी, उसका प्रतिपादक कौन है, किस वर्ष वो थ्योरी आया था, थ्योरी से रिलेटेड मेन आइडिया क्या था, ये भी आपको जो है टेबल के फॉर्मेट में बना के दे दिया गया है। तो नोट्स के बारे में आपको चिंता नहीं करना है। केवीएस में भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराया गया था, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का नोट्स प्रोवाइड कराया गया था। तो इस बार भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं है। आपको हर एक चीज़ बहुत ही टॉप क्वालिटी का देखने को मिलेगा। तो नोट्स कहाँ से डाउनलोड करेंगे? नोट्स के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से एग्जामिनर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको नोट्स मिलेगा। तो नोट्स का जो इनिशियल फ़ी रखा गया है कितना है कि 299 रुपीज़ है। कितना है? 299 रुपीज़ में आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। 2 साल का वैलिडिटी आपको देखने को मिलेगा, 2 ईयर का वैलिडिटी देखने को मिलेगा। और नोट्स का प्रिंट आउट ले सकते हैं, यानी कि आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले ये सारे फैसिलिटीज़ नहीं था, अब प्रिंट आउट भी आप कर सकते हैं। 2 साल का वैलिडिटी आपको मिलेगा और ये सारे नोट्स आपको टू दी पॉइंट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया उसी के अनुसार होगा। हर एक टॉपिक का एनसीईआरटी का कवरेज पहले दिया जाएगा, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका एडवांस चीज़ें हैं, जो एडवांस बुक है, जो स्टैंडर्ड बुक्स है, वो सारी किताबों से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और साथ ही पीवाईक्यू वगैरह भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा यूपी टीजीटी सोशल साइंस से रिलेटेड। बाकी क्लासेस वगैरह नहीं कराया जाएगा, क्लास आपकी यूट्यूब में ही कराया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो नोट्स का जो प्राइस है 299 रुपीज़ प्राइस है, अगर आप नोट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।